निजी कार्यक्रम के चलते जिला मुख्यालय धर्मशाला पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सांसद किशन कपूर के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि सांसद किशन कपूर का जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद दुखद है। जयराम ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री व सांसद किशन कपूर के निधन की खबर अत्यंत दुखद है। भाजपा परिवार ने एक बड़े नेता को खोया है, इस क्षति की भरपाई असंभव है। उन्होंने कहा कि किशन कपूर ने बतौर मंत्री प्रदेश के विकास एवं जनता के कल्याण हेतु अहम भूमिका निभाई है। उनके योगदान को सदैव स्मरण किया जाएगा। स्वर्गीय किशन कपूर का शव पीजीआई चंडीगढ़ से धर्मशाला लाया जाएगा। उसके उपरांत कल 10 बजे से लेकर 1 बजे तक खनियारा के पटोला मैदान में अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा और उसके बाद करीब 2 बजे किशन कपूर का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया जाएगा। समाचार सुबह प्राप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो 5 बार विधायक रहे, 3 बार मंत्री रहे और सांसद कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र से रहे, ऐसे हमारे किशन कपूर जी नहीं रहे। और स्वाभाविक रूप से ये बहुत बड़ी क्षति है हमारी पार्टी के लिए और पार्टी के साथ साथ परिवार के लिए तो बहुत बड़ी क्षति है। किशन कपूर जी गद्दी कम्युनिटी से संबंध रखते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हर वर्ग के लिए काम करने का उनका स्वभाव रहा और एक ईमानदार नेता के रूप में उन्होंने अपने जीवन का लंबा कैरियर जो है वो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए किया। वो मंत्री के नाते घूमर जी के साथ भी रहे, शांता कुमार जी के साथ विधायक रहे और मेरे साथ भी मंत्री के नाते उन्होंने काम। और मैंने इस बात को देखा कि कैबिनेट में विशेष तौर से जो बहुत टिपिकल और बहुत ऐसे क्रिटिकल इश्यूज पर जहां अध्ययन करने की आवश्यकता होती थी, उस पर वो अपनी बात कहते थे और अध्ययन करते थे। सांसद के नाते जब उनको चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ने निर्धारित किया तो लगभग 1:30 बजे के लगभग रात मैंने उनको सूचना दी कि ऐसा पार्टी के अंदर विचार चल रहा है और कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, उस बैठक में ये फैसला होना है। आपसे मुझे बात करने के लिए कहा है। तो उन्होंने फोन पर मुझे कहा कि पहले उन्होंने कहा कि मैं हूँ, ठीक जगह हूँ और मंत्री के नाते आपके साथ काम करने में मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और समय दूं, लेकिन मुझे आप 10 मिनट का समय सोचने के लिए दीजिए। और 10 मिनट के बाद फिर से उनका मुझे फोन आता है कि मुझे जो कुछ भी हासिल हुआ है वो पार्टी की वजह से हुआ है और इसलिए अगर पार्टी ने विचार किया है, अगर पार्टी ने इस तरह से विचार किया है कि मुझे कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाना है, तो मैं इस पार्टी के निर्णय का विरोध नहीं कर सकता हूँ। पार्टी अगर फैसला करती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा और फैसला हुआ, चुनाव लड़ा और आज तक के हिमाचल के इतिहास के सारे रिकॉर्ड उन्होंने लोकसभा के उस चुनाव को जीत करके ध्वस्त। शायद उनका जीत का मार्जिन 4,80,000 के करीब, 75,000 के करीब, जो हाईएस्ट मार्जिन अभी तक हिमाचल प्रदेश का रहा। इसलिए स्वाभाविक रूप से एक साथी के नाते, एक पार्टी के नेता के नाते
हमने एक साथी खोया है, जिसका हमें बहुत दुख है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनके परिवार को उस दुख को सहन करने की शक्ति दे और उनकी आत्मा को शांति